हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी नीट लर्निंग। सो आज हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर की इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, न्यूरल सिस्टम क्या है, हमें प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के बीच में। किसी भी ऑर्गन में कुछ होता है, सपोज हमें स्टमक में भूख लगती है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँच जाता है और हमको भूख लगती है, फिर हम कुछ खाते हैं। ठीक है, ऐसे रैपिड कोऑर्डिनेशन होती है। हमारे हैंड को कुछ फील हुआ है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट है कि हर एक पॉइंट को हमारे जो उसके साथ नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, फास्ट होती है। सपोज़ आपको कहीं कुछ चोट लगी है या फिर आपने कुछ हॉट पैन को टच कर लिया है, अब वो आपका वो है फास्ट है, आप रिएक्ट करोगे और अपना हाथ उठा लोगे। बट ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। अब आपको देखो, अब आपने यहाँ पे उठा लिया, हाथ उठा लिया, आपको गर्म लगा है थोड़ी देर के लिए, आपके रिसेप्टर्स ने वर्क किया, तो आपके रिसेप्टर्स यही तो नहीं करेगी कि आपको हर टाइम ही गर्म फील होता रहे हाथ में। ऐसा नहीं है ना, मतलब फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है। फास्ट है, अपने उसी टाइम एट द टाइम एक्शन किया, और शॉर्ट लिव्ड है कि वो एक्शन सिर्फ उसी टाइम तक रहा, बार बार हाथ उठा के रखते यार, ऐसा नहीं किया। अब ये क्या है ना, नर्व फाइबर एक अच्छा काम करता है। बट नर्व फाइबर क्या है, जैसे एक सेल है, दीज आर ऑल द सेल्स, ये सारे सेल्स है। ठीक है, नर्व फाइबर क्या काम करता है, जो है वो हर एक सेल के साथ जाके थोड़ा ना बोलते कि हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम है, हर सेल ऑफ द बॉडी के साथ तो नहीं वो कनेक्ट कर सकता। ठीक है, तो सेलुलर फंक्शंस को भी हमें रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया, हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। ठीक है, तो वो सिस्टम क्या था, कोऑर्डिनेशन का और इंटीग्रेशन का, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। जो क्या करते हैं, ये सारे हॉर्मोन्स का काम होता है कि ये सारी चीज़ों को देखना। ठीक है, जो न्यूरल सिस्टम है एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करता है हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी की। हमारा न्यूरल सिस्टम और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है पूरी फिजियोलॉजिकल। अब क्या हमने बताया कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो क्या होता है, उसका एक्शन फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। उसी से वाइस वर्सा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, उसका क्या है, एक्शन जो है वो स्लो है बट लॉन्ग लिव्ड है। जैसे कि ग्रोथ, हम जब पैदा होते हैं, ठीक है, तब से हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और अब तक 18 ईयर्स की उम्र तक हमारी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, वो ग्रोथ हो रही है, पर ये थोड़ी ना कि हम थोड़ी टाइम के लिए बड़े हुए और फिर छोटे हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। हम जब 1 साल के हुए हमारी ग्रोथ हुई, फिर ये 2 साल तक पहुँचे तब हमारी ग्रोथ हुई, 3 साल तक पहुँचे, हर साल में कुछ कुछ हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और वो ग्रोथ क्या है, वो सस्टेन रहती है और जब तक हम हैं लाइफ में तब तक वो ग्रोथ उतनी ही रहती है, हमारी हाइट कम नहीं होती। सो दैट इज़ दैट लॉन्ग लिव्ड होता है बट स्लो होता है। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे मैंने आपको पहले भी चैप्टर में पढ़ाया कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है मिक्स ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया था कि वो होता है डक्ट के साथ ग्लैंड होता है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उनमें डक्ट्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को। डक्टलेस ग्लैंड है तो वो सीधा डक्ट में नहीं किसी चीज़ को सिक्रीट करेंगे, बल्कि वो अपनी जो चीज़ है वो सीधा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करेंगे। तो उसकी क्लासिकल डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि क्लासिकल डेफिनेशन हमें बताती है कि हार्मोन क्या है, केमिकल है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और रिलीज किए जाते हैं सीधा ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किसी टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, किसी टारगेट ऑर्गन तक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमें पास किए जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कैसे पास किए जाते हैं, ये चीज़ जैसे हम कहें कि हमारे ऊपर पानी की टंकी लगी है घर के ऊपर, अगर हम उसके अंदर कुछ मिला दें तो हमारे हर एक पाइपलाइन में वो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स लाइक हमारे ब्लड में अगर कुछ मिल जाए तो वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द क्लासिकल डेफिनेशन। और ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ब्लड स्ट्रीम है, और ये क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन है वो किस में छोड़ देता है, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो कहाँ तक पहुँच जाता है, टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल तक।
अब हार्मोन की साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ी अलग है, जो कि है हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिशन केमिकल्स है। मतलब ऐसे केमिकल्स जिनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं होता है, जो कि फंक्शन करते हैं एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब दो सेल के बीच के मैसेंजर के थ्रू भी जैसे भी काम कर सकते हैं। और जो हार्मोन्स है वो ट्रेस अमाउंट, मतलब जितनी अमाउंट NG/ml के फॉर्म में वो जाते हैं, और जितनी अमाउंट नीडेड है या जितनी अमाउंट हमने बोली है उतनी ही अमाउंट में वो जाते हैं। ये नहीं कि थोड़ी ज़्यादा चले गए थोड़े कम चले गए, ये हम आगे जाके चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। जो न्यू डेफिनेशन है वो कवर करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो न्यू डेफिनेशन में बताती है कि कितने मॉलिक्यूल्स हार्मोन सिक्रेट किया गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। तब क्या इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें हार्मोन्स कम होते हैं, उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सिंपल होता है और उनमें कुछ फ्यू ही हार्मोन्स पाए जाते हैं। जबकि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके पास टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पाए जाते हैं और उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंडोक्राइन सिस्टम, उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स पाए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज अ हार्मोन एंड प्रोवाइड्स अ कोऑर्डिनेशन इन अ वर्टिब्रेट। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास इतने सारे होते हैं, हमारे पास ग्लैंड्स कह सकते हो आप, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा जो होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। दिस इज़ हाइपोथैलेमस। उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट है पीनियल ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है दिस इज़ पिट्यूटरी। दिस इज़ थायराइड एंड पैराथायराइड यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे थाइमस, ये पैंक्रियाज है। दिस इज़ एड्रीनल ग्लैंड। ये हमारे पास ओवरी है और ये हमारे पास टेस्टिस है, डेट इज़ गोनाड्स के अंदर टेस्टिस और ओवरीज आ जाती हैं, ठीक है। अब डिफ्यूज एंडोक्राइन टिश्यूज़। आपने बाकी चैप्टर्स में भी एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, वो भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं किसी किसी अमाउंट में, किसी के लिए चीज़ के लिए, तो वो तो नहीं आते हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो इसको हमने डाल दिया डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जो कि अपने किसी फंक्शनिंग के लिए हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं। जैसे कि किडनी जी सेल्स जो हैं वो एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन को सिक्रीट करवाते हैं। हार्ट ANF सिक्रीट करवाता है। लिवर जो है हमारा एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट करवाता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया यहाँ पे ट्रैक, वो गैस्ट्रिन सिक्रीशन करवाता है। और CCK और JIP भी जैसे हार्मोन्स रिलीज करवाता है। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रियलिटी में होता क्या है। हाइपोथैलेमस पहले कहाँ पाया जाता है वो हम पढ़ते हैं, बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन। मतलब डाइनसेफ्लॉन एक ब्रेन का पार्ट है, उसके बेसल पार्ट में हमारा हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और आप आगे जाके पढ़ोगे कि मास्टर ग्लैंड रियलिटी में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो मास्टर है उसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस है। तो उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है, सुप्रीम कमांडर है। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स बनाता है, तो ऐसे इसलिए हाइपोथैलेमस उसका रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन बनाता है, जो कि उसको सिग्नल्स देता है कि कब वो हार्मोन रिलीज करवाना है और कब वो हार्मोन इनहिबिट करवाना है। इनहिबिट का मतलब होता है कि उसकी सिक्रीशन को रुकवाना है, ठीक है। ये क्या करता है, उसके सिंथेसिस और सिक्रीशन को ऐसे कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। ये एक कनेक्टिंग लिंक भी है न्यूरल और एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच। हाइपोथैलेमस जो है हमारा, उसके अंदर होते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, इनको न्यूक्लियाई भी कहते हैं। वो 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला हार्मोन होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो है टाइप्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को सिग्नल देता है कि रिलीज़ करने के लिए जो उसका हार्मोन है वो रिलीज़ कर दे। और इनहिबिट होता है जो कि वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये सिग्नल देता है कि अपना जो है हार्मोन क्या है वो क्या कर दो, इनहिबिट कर दो, बंद कर दो उसकी सिक्रीशन को। तो ये दोनों हार्मोन मिलके सिंथेसिस करते हैं और उनको कमांड देते हैं कि क्या क्या किस किस टाइम पे करना है। वैसे ही रिलीजिंग हार्मोन की हम पहले एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवा दो।
ठीक है, और उसको इनहिबिट करवाने के लिए हमारे पास हार्मोन होता है, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन भी कहा जाता है। अगर आपके ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन की जगह सोमैटोस्टैटिन भी लिखा है तब भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाने के लिए सोमैटोस्टैटिन यूज़ होता है। तो क्या करता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलता है कि अब हमारे ग्रोथ हार्मोन की और ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ 18+ अगर किसी की एज हो जाए तो 18+ इन वुमेन और फीमेल्स या और 21+ मेल्स में किसी की एज हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन बाद में बंद किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन इतना रिलीज़ नहीं किया जाता। तो इस एज पे आकर इनहिबिट कर दिया जाता है ग्रोथ हार्मोन को कि अब आगे जाके और ग्रोथ नहीं होगी। और आपने कुछ मेडिसिन सुनी होंगी कि ग्रोथ करवाने के लिए या फिर आपकी हाइट बढ़ा देंगे, उनमें कुछ नहीं है, उसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का एक डाला जाता है जिसमें वो बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाने के लिए, जिसके कारण हाइट बढ़ती है। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड नाम का हार्मोन रिलीज़ करवाती है, उसको थायराइड नाम का हार्मोन बनाती है एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको रिलीज़ करवाने के लिए ये हार्मोन है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब इसका स्टिमुलेट करवाता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, उसको बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को सिक्रीट कर दे। और अगर इसको इनहिबिट करना हो तो कोई और अलग से हार्मोन नहीं है, बट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन ही क्या करता है, थायराइड हार्मोन थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बंद कर देता है, इनहिबिट करवा देता है। उसके बाद हमारे पास आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड्स हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरीज से 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलेटेड है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH को रिलीज करवा दी जाए। ठीक है, और इसकी क्या इनहिबिटेशन होती है, फीडबैक इनहिबिटेशंस होती हैं। वो क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशंस, मतलब कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो ही जो हमारा इनहिबिशंस है उसमें क्या करते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ही फीडबैक देते हैं, मतलब एक उसको मैसेज भेजते हैं। नो उसके लिए कोई स्पेशल हार्मोन नहीं, बट फीडबैक इनहिबिशन होती है, उसको बस मैसेज भेजते हैं और इसकी क्या होती है, रिलीज़ बंद हो जाती है। जैसे हम बोल सकते हैं उसको मैसेज भेज के हमने कुछ करवाना है, उसको मैसेज भेज के ऑन करवाया, उसको मैसेज भेज के बंद करवा दिया, लाइक उसके बाद है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या कहता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवा दे, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या कहता है, इसकी सिक्रीशन को रुकवा दे, और उसको क्या इनहिबिटिंग हार्मोन को डोपामिन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन को डोपामिन हार्मोन कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है CRH दैट इज कॉर्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है ACTH दैट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करवा दे, या फिर कहता है कि रिलीज करवा दे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बंद करवाता है डोपामिन, और उसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक को बंद करवाती है फीडबैक इनहिबिशन, मतलब मैसेजेस। सो अभी तक हमने जो जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, दैट इज़ फर्स्ट द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज़ करवाता है, और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन इनहिबिशन हार्मोन, जो कि उसकी रिलीज़ को इनहिबिट करता है, रोकता है। फिर हमने पढ़ा थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड हार्मोन को बंद करवा देता है, थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करवाने से बंद कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा था, दैट इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन होता है, दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करवाता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करवाता है, और इनको बंद करवाता है, इनकी होती है फीडबैक इनहिबिशन, मतलब मैसेजेस के थ्रू इनहिबिशन होती है। फिर हमारे पास था चौथा
दैट इज़ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं कि प्रोलैक्टिन को रिलीज करवा और प्रोलैक्टिन इनहिबिशन हार्मोन बंद करवाता है। उसके बाद आता है कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन क्या कहते हैं, उसके बाद दो टाइप ऑफ हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक और उसके बाद एक और होता है हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डोपामिन बंद करवाता है, जबकि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को फीडबैक इनहिबिशन बंद करवाता है। दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। सो 15 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है और अभी हम कर चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन, और हाइपोथैलेमस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके टोटल जो सारे हैं वो यही है, जो एक रिलीज हार्मोन होता है और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट विल बी अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद हमारे डिसऑर्डर्स होंगे, कुछ हमारी होगी उसके हार्मोन्स के बारे में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय।